आरा के बामपाले स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रातः समय हुई रिमझिम बारिश में भी विद्यालय के बाल वैज्ञानिकों ने पूर्ण उत्साह के साथ अपने अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कर अभिभावक एवं अतिथियों का मन मोह लिया। ज्ञात हो कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा अपने वर्ग के सिलेबस पर आधारित विभिन्न प्रोजेक्ट का प्रदर्शन 2 दिवसीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में 26 अक्टूबर व 27 अक्टूबर का आयोजित था। विद्यालय प्रांगण में विशाल टेंट बनाकर 1140 छात्र छात्राओं द्वारा लगभग 425 प्रोजेक्ट का डिस्प्ले किया गया था। बाल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिए छात्र छात्राएं अत्यंत उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने प्रोजेक्ट को अतिथियों के सामने पेश कर रहे थे। भ्रमण कर रहे अतिथियों ने विद्यार्थियों के परिश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सभी बच्चे भविष्य में अपनी रुचि के विषय में विशेषज्ञ बनेंगे। इनमें भावी वैज्ञानिक की छवि स्पष्ट नजर आ रही है। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन के अनुसार विज्ञान विषय केवल रसायन, भौतिकी या जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। हमारा मानना है कि किसी भी विषय में विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। साथ ही भारतीय पुराने सिक्कों एवं डाक विभाग द्वारा जारी प्रथम दिवस आवरण एवं डाक टिकटों के संग्रह की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर सीपी जैन ने बताया कि विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले सभी विषयों में प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इनमें हिंदी, संस्कृत, भूगोल, समाज विज्ञान, गणित के अलावा भारतीय कला एवं संस्कृति पर भी प्रदर्शन किया गया है। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार ने प्रदर्शनी की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि वैसे तो सारे के सारे प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक रहे, उसमें भी वर्ग 6 के भौतिकी विषय पर आधारित ओपन व क्लोज सर्किट का प्रदर्शन छात्र श्रेष्ठ विजय जैन, प्रणव गांधी एवं अनन्या अग्रवाल द्वारा क्विज गेम के रूप में किया गया। इनकी सहायता शिक्षिका ज्योति पांडे ने किया। वाणिज्य संकाय की छात्रा स्वर्णिका जैन और शोमिका ने एक कर प्रणाली जीएसटी को विस्तार से बताया, जिसमें इनकी सहायता शिक्षक रवीश और सतेंद्र ने किया। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का निरीक्षण विज्ञान वर्ग 12 के छात्र देवांशु, जिनकी सहायता शिक्षक सत्यम ने किया। प्रकाश का मार्ग वर्ग 5 के सर्वज्ञ जैन ने आदर्श शिक्षिका कविता के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया। हिंदी और संस्कृत में प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा वर्ग 7 की न्यासा अपने सहयोगियों के साथ शिक्षक पंकज एवं श्रीनाथ पांडे के मार्गदर्शन में किया। ज्ञान ज्योति नटखट जोन के नन्हे बच्चों में वर्ग 1 एवं 2 के वेदांत, नैतिक, पूर्वी ने विलुप्त होते हुए पशुओं को दर्शाते हुए उनके महत्व बताए। इनकी सहायता शिक्षिका सरिता, श्वेता, जया, निशिधा आदि ने की। वहीं अत्यंत सराहा जाने वाला प्रोजेक्ट वर्ग 9 के छात्र छात्राओं द्वारा भविष्य की नवीनतम तकनीकी लाईफाई, जिसमें प्रकाश से डाटा ट्रांसफर दिखाया गया। यह तकनीकी वाईफाई की अपेक्षा कई गुना सुरक्षित है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में आगंतुकों के लिए विभिन्न विज्ञान के प्रोजेक्ट के अनुसार सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। इसमें रॉकेट, रोबोट, चंद्रयान, रसायन की प्रयोगशाला का दृश्य, दुर्लभ हो रही प्राकृतिक स्रोतों के प्रबंधन का सिद्धांत बताते हुए 5R रेड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिपर्पस, रिसाइकल को दर्शाया गया, जिसमें अत्यंत सराहते हुए अपने जीवन में अपनाने के लिए कईयों ने बात कही। अरिहंत विजय जैन ने श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना से पधारे वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि इनके द्वारा इस विज्ञान प्रदर्शनी में सक्रिय सहभागिता निभाई गई। श्री कृष्ण साइंस सेंटर का चलंत विज्ञान प्रदर्शनी वाहन भी यहां प्रदर्शित था। साथ ही सेंटर द्वारा समापन कार्यक्रम में एक आकर्षक विज्ञान शो प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं एवं अतिथियों का मन मोह लिया। राकेश पाठक ने जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र छात्राओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि MBA, BBA और BCA के छात्र छात्राओं ने स्वयंसेवक के रूप में अहम भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इनके उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिद्ध विजय जैन द्वारा अतिथियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षकेतर सहयोगियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चतुरानंद ओझा, डॉक्टर हर्षित जैन, तबस्सुम बानो, आशुतोष दीक्षित, नेहा, स्निग्धा, अश्वनी, श्रुति, गरिमा, शशिकला, सुजाता, चंदन, रविकांत राय, सुनील, रुक्षार, महेश मिश्र, अंजलि जैन, संगीता पांडे, संगीता कुमारी, अनुष्का रविशंकर, जयकांत, नंदलाल यादव, सन्नी कुमार, राहुल आनंद, सुमित श्रीवास्तव आदि का सहयोग प्रशंसनीय रहा। वहीं समापन के दिन प्रदर्शनी भ्रमण करने वालों में मुख्यतः सुमन जैन, रेशु जैन, अजय राय, प्राची जैन, डॉक्टर कुमारी किरण, सालिका जैन, PP, नागेश्वर दुबे, कंचन कुमारी, आदित्य सुमन, हाकिम प्रसाद, अजीत राय, अजय कुमार सिंह, मनीष अग्रवाल, मनीष जैन, आदित्य खेमानी, सुदीप्त तिवारी, प्रदुमन अग्रवाल, कोमल खेमानी, नंदिता तिवारी आदि रहे। जा करते थे, लेकिन हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं क्योंकि जो चीज़ हम लोग बाहर में जो फैसिलिटी हमें मिलती थी वो फैसिलिटी इस स्कूल के अंदर भी मिल रही है। आज जैसा कि देख रहे हैं कि कल से ही साइंस एग्जीबिशन का
तैयारी चल रहा है और बच्चे काफ़ी अच्छा अपनी मेहनत से काफ़ी सफल सब कुछ बनाए हैं और बहुत सफल रहा। देखिए कि बारिश के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हुआ, लेकिन ये भी बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है कि जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसमें हमको कैसे काम करना है। और सब जैसा कि सर ने आदित्य सर ने बताया कि सारे बच्चों ने अपना अपना ये किया है, तो एक बच्चे दूसरे बच्चों का प्रोजेक्ट देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं और इसका मैसेज उनके बीच में बहुत अच्छा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सर के द्वारा विभिन्न स्कूल के जो बच्चे हैं या कोई भी गार्जियन है उनको आने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का खुद अपना बस लगाए हुए हैं। ये एक अच्छा पहल है ताकि बच्चे जो विभिन्न विद्यालय के बच्चे हैं वो भी आकर कुछ समझ सके, सीख सके। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि यदि व्यवस्था के बारे में यदि कोई सीखे आदित्य सर से ही सीखा जा सकता है, चाहे वो बच्चों के लिए व्यवस्था हो, पेरेंट्स के लिए व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था हो, अन्य अभिभावकों के लिए व्यवस्था हो। इससे अच्छी व्यवस्था हम लोग आरा में कहीं पहले नहीं पाए हैं और इसके लिए मैं पूरी ज्ञान ज्योति टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह के स्तर का स्कूल हमारे भोजपुर जिला में है और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको भी बधाई देना चाहते हैं और जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराइए और इसका लाभ बच्चे आपने क्या बनाया इसके बारे में कुछ बताओ। काम करता है कुछ इसके बारे में दिखाओ, चलाओ, बताओ। ये जो बैटरी है इसके आगे मैग्नेट लगा है, इसके पीछे एक मैग्नेट लगा है और ये कॉपर वायर है। अगर ये जो बैटरी है ये ट्रेन के रूप में है, अगर इस बैटरी को हम लोग इस कॉपर वायर के हाथ से रखेंगे तब नहीं जाएगा, लेकिन जब इसके अंदर थ्रो करेंगे तो ये जो दोनों बैटरी है मैग्नेट के साथ ये दोनों अंदर जाके रिपेल करता है और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है। और शिवांग आपको इसके बारे में और बताएगा। बताओ। ये जो ट्रेन है जो मैग्नेट दोनों है, नॉर्थ और साउथ है, तो ये जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जब ये कॉपर और कॉपर वायर में जाता है तो एक ही डायरेक्शन में रिपेल करते हैं। और ये जो ट्रेन है बहुत ही एडवांस है क्योंकि हमें इतना ये स्मूथ रेडी करना क्योंकि इसमें जो है ना फ्रिक्शन। फ्यूचर का ये ट्रेन बन सकता है जो मैग्नेटिक। शिवांग और प्रियांशी आपको इसके फायदे भी बता सकते हैं। ये बहुत फास्ट है तो इससे हम लोग का टाइम भी बचेगा और ये में बहुत ही स्मूथ रेड है क्योंकि इसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन है। एक बात बताओ, ये जो वायर है जो स्प्रिंग है वो क्या है? स्प्रिंग के बारे में कुछ ये कॉपर वायर है। कॉपर तो कॉपर जैसा दिख नहीं रहा है। ये कॉपर ही वायर है। अच्छा, इंसुलेटेड अच्छा। तो ये बताओ आप लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में किसका मदद रहा, किस तरीके से आप लोगों ने सीखा? और टीचर्स ने हमारा हेल्प किया इसको बनाने में। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से बनाए, यानी सर लोग पूरा मेहनत करते हैं साइंस प्रोजेक्ट को बताने और बनाने में। ठीक, क्या नाम है? प्रियांशी। किस क्लास की छात्रा हो? 7th। Hello, good morning. Myself Pranav Gandhi from Standard 6A from Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. We have made a science project. The project name is Electric Quiz Game. Let's play this funny and interesting electric game. In this game you can see there are two columns. In the first column there are question given and in second column there are answer given. If your answer is correct, the LED will blow. But if your answer is incorrect, nothing will happen. And also, firstly you have to take these two metal rods and touch one of them from question and other to the answer. So please try. Try. Balance and concentration game. Yes, you have to put here and which is the answer. Yes. Your answer is wrong. That's why LED is not blinking. अच्छा, यानी LED ब्लिंक करेगा। अच्छा, मान लो इस पर हम करते हैं तो Your answer is wrong. राइट पे जाइए, रामनाथ कोविंद। Your answer is correct. That's why LED is blinking. मतलब जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग। चलो देखिए, यहाँ ये पजल है। एक तरह का क्विज गेम है। Yes. For enjoying and knowledgeable. क्या नाम है? Good morning. Electric quiz game. From standard 6 of आपका नाम? Pranav Gandhi. I am here for. Good morning, sir. I am Ananya Agrawal from standard 6 of Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. I am here for science exhibition. This is a balance and concentration game based on open circuit and closed circuit principle. One point is connected with a zigzag rod, while another is connected with a ring. When rod and ring comes in contact with each other, the circuit becomes closed and beep will be sound. So please play this game. Good morning, sir. This is Shivam Kumar Gupta along with my friends Ritesh, Shreya and Akansha. Today, I am going to tell you the project, and this is the project of ICT, Information and Communication Technology. Today, I will show you that how the ICT is revolutionizing today's world. As you can see it, here is a satellite which is transmitting the radio signal waves to the transmitter, and then transmitter is conveying through the transponders.
transponders are giving signals to all the destinations. As you can see it, here is the airport which is conveying the message through the ATC towers, school, buildings. E-commerce sites use the radio signals to message broadcasting. Let us Thank talk you. about the education of ICT, means information and communication technology. To learning and expensive for students and educators. ICT has made our life easy, learning engaging through online classes, virtual labs, virtual classrooms, expensive transformation and other more apps. This is very important in today's world of ICT. Let's talk about communication. ICT has revolutionized how we communicate to each other. We can now communicate with anyone around the world using email, social media, and messaging apps. This instant access helps us to maintain our relationships, share information quickly, and collaborate across distance. Thank you. Thank you, sir. Different landforms of we are preparing different landforms of Earth. These are mountains. Mountains are natural rocky elevations on the surface of the Earth and have often peaks. Examples: Mount Everest, Kanchenjunga, etc. Now, my friend Adarsh Rai will explain about rivers. This is river. It is a ribbon-like waterfall that flow down hills from the force of gravity. Example: the Ganga River and the Yamuna River. Now, Akshat will be explaining about plateau. These are plateaus. Plateaus are elevated areas with flat tops or tableland. Examples: Deccan Plateau in eastern and western Ghats. Now, others will explain about forest. This is forest. Large area covered with tree and plants are known as forest. Example: the Sundarban forest and the Amazon forest. Now, Ara will be explaining about plains. This is plains. Plains are actually a result of deposition of sediment carried by the agent of gradation. Example: Northern Plain, where we live. Now, others will explain you about desert. This is desert. It is a landform that receive little and no rainfall and are often sandy. Example: the Sahara Desert and the Thar Desert. Now, Ara will be explaining about island. This is island. Island is a small landmass on earth covered with water from all sides. Example: Sri Lanka, Maldives, etc. Now Akshat will explain you about ocean. This is ocean. Ocean are the large water bodies that flows between two continents. It covers the 70% of the earth's surface. There are 5 major oceans in the world. First, Pacific Ocean, then Atlantic Ocean, then Indian Ocean, then Southern Ocean, and then Arctic Ocean. Thank you. Good morning. Here, this is me Pranjali from standard 5th A from Gyan Jyoti Avashya Vidyalaya. And there's my team members. Let me introduce them. She is Mane and she is Mansi. As you know, our school event that is held in our school is science exhibition. We have to make a model of solar system. In solar system, first about solar system. Solar system consists of star, planets, satellites, etc. In solar system, first about sun. Manna explain about the sun. Sun is the brightest planet in the universe. Sun is the brightest star. It spins on its own axis. Sun is the source of light and heat. I would like to call Mansi to explain the Mercury. Mercury is the first planet in the solar system. It is the smallest and has no any moons. I would like to call Pranjali to explain the Venus. Venus is the second planet in our solar system. The color of Venus is light yellow. It has no any moon. I would like to call Mansi to explain the Earth. Earth is the third planet in the solar system. It has one moon and only planet that support life. I would like to call Mane to explain the Mars. Mars is the fourth planet of the solar system. It has no any moons. The color of Mars is dark red. You can see. I would like to call Mansi to explain the Jupiter. Jupiter is the fifth planet in the solar system. It is around 9 times bigger to the Earth. It has 60 moons. I would like to call Pranjali to explain the Saturn. Saturn is the sixth planet in our solar system. The color of Saturn is yellowish and brown. It has 146 moons. I would like to call Mane to explain the Uranus. It is the seventh planet of the solar system. You can see the color of Uranus is light green and dark blue. Uranus has 13 rings and 27 moons. Uranus and Neptune are called ice giants because they are very cold planets and have ice on them. I would like to call Pranjali to explain the Neptune. Neptune is the last and 8th planet in our solar system. The color of Neptune is dark blue. It has 14 moons. Thank you.
If we bond waste in this, then the solar panel absorb the heat energy and give solar panel solar energy, and then the bulb will glow. Here first we make it show it. Now this bulb is glowing because of sun, but now the glow will increase more, and the pollution here is. For pollution, we have made an air purifier. This is a project named air purifier. Let's suppose this is polluted air. There we have placed a DC fan from which polluted air comes, and it comes through this PVC pipe, and there is a carbon box in this carbon box we have fixed 2 carbon rods in which there is an electron, and those electrons absorb the whole impurities, and after that from here the fresh air comes. Thank you for visiting. आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, क्या है इस प्रोजेक्ट और इसके फायदे क्या हैं, ये इसके बारे में? ये एंटी सुसाइड सिस्टम, जिससे मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बचा सकते हैं। जैसे आजकल इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। इस मॉडल को हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बच पाए इससे। कैसे कार्य करता है ये, इसके बारे में दिखाइए, इसका डेमो थोड़ा। मान लीजिए कोई जाके सुसाइड करना चाहा, जैसे ही ये लटकेगा वैसे ही अलार्म बजने लगेगा और नीचे आ जाएगा, जिससे सफोकेशन रुक जाएगा और ये सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है। मतलब ये अलार्म बजेगा और इसके साथ ही ये नीचे लटक जाएगा, जिससे ये सुसाइड वाली घटना है वो रुक सकती है। हाँ। क्या नाम है आपका? सीमान। आपकी टीम में कौन कौन है? सागर, रुद्र और मानस। मेरा नाम ये मेरी मित्र प्रिया है। आज हम लोग ये साइंस एग्जीबिशन के लिए हम लोग प्रेशर एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग लिक्विड के प्रेशर को एक्सर्ट कैसे किया जाता है ये हम लोग बताएंगे। जैसे हम लोग इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रहे तो वो लिक्विड को बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिएक्ट करके ये दोनों जो है अभी इक्वल नहीं है, मीन्स इसके साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी रिएक्ट नहीं किया। अगर इसमें ये दोनों जो पाइप है वो इक्वल हो जाता है तो मीन्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टेक्ट में आ गया है। मीन्स हमारा मोटिव है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन करें। क्या नाम है आपका?